सुधाकर सुपरमैन बनके पॉइंट ले गया, करके दिखाया है। सुपर टैकल, बड़ा शिकार कर गए पवन सहरावत। प्रदीप नरवाल और फजल अत्रा चलिए शुरुआत हो गई, प्रदीप ने बाजी मार ली। ऐसे ही तूफानी एक्शन से भरपूर रहा पीकेएल 10 का चेन्नई लेग। मैच का बेस्ट एक्शन समेटकर हाजिर हैं हम टोटल केबीडी काउंटडाउन के इस स्पेशल एपिसोड में। तो सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की टॉप रेट्स। तेलुगु टाइटंस के प्रफुल्ल युवा रेडर है, इन पे जिम्मेदारी होगी रिवाइव करने की पवन शेरावत को। और छलांग, पवन शेरावत की टीम में एक और प्लेयर पैदा हुआ है। लीडर पवन शेरावत से इंस्पिरेशन लेते हुए अंतिम 30 सेकंड है पहले हाफ का, और क्या तेजी से शुरुआत जो हुई थी आज के इस हाफ की। एकदम तमिल तलाईवाज ने रौंद दिया था जयपुर पिंक पैंथर्स को, लेकिन उसके बाद जयपुर पिंक पैंथर्स ने इस गेम की गति को बदला, स्लो डाउन किया और इसलिए देखिए काफी करीब आ गए। बिल्कुल डू और डाई पे खेलने की कोशिश रही है जयपुर पिंक पैंथर की, और ये सुपर हिट हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन हिमांशु। नेहरू इंडोर स्टेडियम में कुर्सियों की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी बैठा नहीं है यहाँ। 300 रेट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन शोर सुनिए पीछे, रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल पधार चुके हैं। प्रदीप नरवाल और फजल अत्रा चलिए शुरुआत हो गई, प्रदीप ने बाजी मार ली। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल ने पहली ही रेड में फजल से बदला ले लिया। 5 के डिफेंस में फजल अत्रा चली के सामने से पॉइंट निकालने की कोशिश, चेन लेकर के आए, गलत लेकर के आए। 3 पॉइंट्स यूपी 10। सुपर रेड लगा दी सुरेंद्र गिल ने। कहां पिछले मुकाबले में सेकेंड हाफ नहीं खेले थे, लेकिन यहां कमाल कर दिया। पूरी की पूरी गलती डिफेंस की, न सिर्फ एडवांस, डू और डाई में आपको टैकल करने की जरूरत क्या है। प्रतीक दहिया अच्छा मौका है, अपने डेब्यू सीजन में गजब का प्रदर्शन किया था प्रतीक दहिया ने, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इस सीजन अब तक चले रही। सबकी उम्मीदें हैं प्रतीक अच्छा करे। डू और डाई में 75% कामयाब होते हैं प्रतीक दहिया। उंगलियां पार हुई, 1 2 3 प्रतीक ने कबड्डी का प्रतीक बना दिया है यहाँ। 1 2 3 क्या गिनतियां शुरू होंगी, कितने खिलाड़ी बाहर हुए। यहाँ पूरी के पूरी गलती तमिल तलाईवाज की थी, कोई जरूरत नहीं थी इस टैकल की, और इस टैकल में मल्टी पॉइंट्स जिस तरह से आपने दबाए, अपनी लीड भी गंवा दी। ये सुपर रेड, सुपर से ऊपर की रेड है, बोनस भी है और 3 पॉइंट्स अलग से। तो हाफ टाइम तक जो लीड आपके पास हो सकती थी, वो आपने एक गलती में गंवा दी। बिल्कुल बोनस लेने में कामयाब रहे, उसके बाद 3 डिफेंडर को लेके मिड लाइन क्रॉस किया प्रतीक ने। प्रेशर सुधाकर पे खुद की परफॉर्मेंस का भी है, होम ग्राउंड चीयर जरूर कर रहा है, लेकिन इस प्रेशर पे थोड़ी बहुत गलतियां ना कर दे। टो टच की हल्की फुल्की कोशिश, और वो शादलू के डायरेक्शन में देख भी नहीं रहे हैं इस समय के लिए। हालांकि पॉइंट्स निकालने की कोशिश, बैक एंड पे टाइम हो गया, लेकिन शादलू के ही ऊपर हावी हुए। रेड से ये सुधाकर सुपरमैन बनके पॉइंट ले गया। जबरदस्त रेड थी सुधाकर की, और कितना बढ़िया पूर्वानुमान था। बिल्कुल डिसाइड कर लिया था शादलू ने कि सुधाकर अगर आगे आएंगे तो वो मैं डबल थाई होल्ड पे जाऊंगा, और उसी का अनुमान लगा के सुधाकर ने वो एस्केप किया जंप लगा के। क्या ये एक सुपर रेड है सचिन की ओर से? सचिन जरूर दावा कर रहे हैं, अंपायर्स की ओर इशारा कर रहे थे, हर एक डिफेंडर्स की ओर उंगली दिखाकर, लेकिन नतीजे का होगा इंतजार। ये है सुपर रेड संजय दा। बिल्कुल सचिन तंवर ने शुरुआत कर दी है, एक शानदार सुपर रेड। पटना पायरेट्स ने अपने स्कोर को कंसोलिडेट कर लिया है। ये देखिए सागर गए डबल थाइज में, लेकिन जो मोशन था, जो गति थी सचिन की, वो मिड लाइन की तरफ थी। शादलू इंस्टेंट परस्यूट,
शादलू एज अ रेडर बहुत कम देखा है, बट शादलू इस समय डू और डाई रेड पे, पहले इन्हें देखा है डू और डाई पे खेलते हुए, लेकिन दिक्कतों के विपरीत पॉइंट तो निकाल लिया। सुपर रेड की डिमांड कर रहे हैं शादलू। हालांकि सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात थी उनके ऊपर, क्योंकि परस्यूट किया था और उन्हें पता नहीं था कि वो डू और डाई है। अंकित लगा है हाथ को अंकित के, और ये 3 पॉइंट हो सकते हैं संजय दा। बहुत ही अच्छा क्लेम किया है पुणे रिपोर्टर। सुपर रेड डिफेंडर को अपने पाले में झोंक दिया पूरी तरह से। एक बार फिर क्या सुपर टैकल की सिचुएशन बनेगी? नहीं, विनय ने एक बेहतरीन रेड लगाई है यहां। सबसे बढ़िया रेडर विनय 3+2 points लेकर गया है। 3 पॉइंट्स उनके नाम, 2 पॉइंट ऑल आउट के नाम। बहुत ही एडवांस टैकल बॉक लाइन के ऊपर आपने मंजीत को टैकल करने की कोशिश की, जिनका लंबा कद है, खमियाजा चुकाया। और ये देखिए पंकज मोहित इस समय 6 की डिफेंस में, बोनस नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर लिए जाएंगे। नीरज ने यहां पर, ओहो, ये है प्रो कबड्डी। मैंने जैसे ही कहा ब्लॉक कर लिए जाएंगे, हाथ निकलकर मिड लाइन को क्रॉस कर गया। राइट से 5 पॉइंट्स की ये रेड हो चुकी है। और क्या ये टर्निंग पॉइंट है? पायरेट्स ने वापसी का डंका बजा दिया था, लेकिन फिर पलटन ने कहा नहीं, हम पलटना जानते हैं। देखिए कितना बढ़िया पलटे। बिल्कुल चेन बहुत ही बेहतर था। मनीष गलती कर बैठे, थोड़ा आगे चले गए, उनको लगा ये टैकल कंप्लीट हो गया था। रेडर्स अगर छाए रहे तो डिफेंडर्स ने भी जमकर दबंगई दिखाई। देखते हैं बेस्ट टैकल्स। रेडर आउट, सुपर टैकल 2 points। सुपर टैकल 1 नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और सुपर टैकल के भी एक हिस्सा थे सुधाकर, हालांकि एंकल होल्ड हुआ था, उसके बाद सुधाकर जाकर जुड़ गए, सुपर टैकल हुआ। सुपर टैकल की परिस्थिति एक बार फिर से। आज तेलुगु टाइटंस ने 2 सुपर टैकल सफलतापूर्वक किए हैं। इस बार एक और सुपर टैकल। रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 टाइम्स, टाइटंस। सुपर टैकल की परिस्थिति है, ड्रॉप सुपर टैकल, इस बार क्या हो पाएगा? तेलुगु टाइटंस हर एक सुपर टैकल की परिस्थिति में कहर भर पाते हुए तेलुगु टाइटंस। बड़ी खबर इस सुपर टैकल से जो निकल कर आती है संजय दा, वो ये है कि अब तेलुगु टाइटंस के पास 2 पॉइंट्स की लीड। संदीप धुल है और अजीत है। पिछले मुकाबले में यू मुंबा ने 4 सुपर टैकल किए। ये लीजिए पहला सुपर टैकल यहां टाइटंस ने कन्वर्ट कर दिया। सुपर टैकल 2 points तेलुगु टाइटंस। अजीत लगातार बेहतर करते दिखा रहे, पिछले मैच में भी ऐसे ही सुपर टैकल करके कमबैक कराया था अपने टीम के लिए, और आज ये सही समय पे सुपर टैकल किया है विकास खंडोला को। नवीन आए रेड पे, और यहां सुपर टैकल की सिचुएशन जरूर है, लेकिन बंगाल वॉरियर्स का कोई भी डिफेंडर क्या ये हिम्मत कर पाएगा? करके दिखाया है। सुपर टैकल 2 points बंगाल वॉरियर्स। तारीफ नवीन की, भले ही वो आउट होकर बाहर जा रहे हैं, बायां हाथ उनका हवा में था। उन्हें पता है कि उनका इंजर्ड नहीं होना कितना अहम है। स्पेशल टैकल देखने को मिला है यहां, स्पेशल टैकल। सुपर टैकल 2 points। राहुल सेजपाल जलवा दिखा रहे हैं अपना।
राहुल सेठपाल बहुत ही जबरदस्त ये डबल थाई होल्ड और उनका हाई फाई कंप्लीट हुआ है। प्रशांत सुरवे जो असिस्टेंट कोच है बंगाल वॉरियर्स की, उनकी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि जितने महाराष्ट्र के यंग प्लेयर्स हैं वो प्रशांत सुरवे उन्होंने लाया। कमाल का सुपर टैकल यू मुंबा। पॉइंट है तो पॉइंट मिलेगा अभी। एक बार के लिए सुरेंद्र पे निगाहें थी लेकिन उससे निकल के रिंकू ने पकड़ लिया। ये डू और डाई है और साथ ही सुपर टैकल भी। अब अगर जयपुर पिंक पैंथर्स को यहां कमबैक करना है तो यहां ऑल आउट बचाना होगा। इस डुओ यहां सुनील और वीर बघेरी ने सुपर टैकल को अंजाम दिया। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स। पॉइंट्स का फासला कम हो चुका है, सिर्फ 3 पॉइंट्स का फासला है। क्या जयपुर पिंक पैंथर्स वापसी कर रहे हैं? सिंगल लेग पर गए वीर बघेरी और उसके बाद सपोर्ट आ गया। मनिंदर फिर से रेड पे सुरेंद्र, बिल्कुल बैक एंड पे दिक्कत हो सकती है। इस बार फिर से लेफ्ट कॉर्नर पे देखना पड़ेगा लेकिन नहीं, फंस गए और फंसे भी कितने खराब तरीके से। दूसरी बार सुपर टैकल 2 पॉइंट्स यू मुंबा। महेंद्र ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक और सुपर टैकल यहां यू मुंबा ने सुपर टैकल्स के जरिए वापसी की है। सुरेंद्र गिल आज की रात 12 रेड पॉइंट और एक और बार सुल्तान के एंकल होल्ड के शिकार। इसी के साथ सुल्तान ने प्रो कबड्डी में एक और हाई फाइव जड़ दिया। बिल्कुल फजल अफ्ताचली बहुत ही बढ़िया ताकत के साथ उन्होंने एंकल लिया और उसके बाद उतनी ही ताकत से पीछे खींचने की कोशिश की। 27वां हाई फाइव उनके करियर का। अब बारी है बेस्ट परफॉर्मेंस की। इस वीक जहां बड़े दिग्गज सितारों ने कमाल दिखाया तो वहीं नए सितारे भी उभर कर आए। आइए देखते हैं वो परफॉर्मेंस जो रहे सुपरहिट। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर रहता है दादा। हिमांशु नरवाल भी बाहर चले गए, नरेंद्र पहले ही बाहर चले गए तो रेडिंग पर आघात पहुंचा दिया है। हरियाणा ने रेडिंग पर चोट पहुंचाई है और यहां पर साहिल ने काम किया। 1 पॉइंट तमिल तलाईवास। पिछले मुकाबले के कप्तान थे साहिल गुलिया, डाइव किया, बढ़िया शिकार। डाइव करके वो एंकल होल्ड पे गए, रोका विनय को एस्केप करने के लिए। तमिल तलाईवास के बाद सिद्धार्थ देसाई। बाकी रेड्स में 65%, लेकिन डू और डाई में 70% इनका रेड स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन इस वक्त तमिल तलाईवास के डिफेंस ने क्या काम किया है या नहीं? क्या डिफेंडर बाहर हुए हैं? सुपर टैकल 2 पॉइंट्स तमिल तलाईवास। बोनस पॉइंट हरियाणा के खिलाफ। साहिल गुलिया ने सिद्धार्थ देसाई को बढ़िया एंकल होल्ड करके रोका। विनय आए हुए हैं, 5 का डिफेंस है और 5 के डिफेंस में विनय की रेड है। लेफ्ट कॉर्नर पर साहिल ने अपना काम कर दिखाया है। उसी के ऊपर हमारा रडार भी घूम रहा था। तमिल तलाईवास। उसी जगह पर फुटवर्क जारी था और साहिल कूद पड़े। डिफेंस तो तमिल तलाईवास का फिर भी अपना काम कर रहा है। देखिए जैसा उन्होंने इस बार किया। बहुत डीप गए थे परपंजन। उसके बाद साहिल और सागर का जो कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स तमिल तलाईवास। यहां रॉ सुपर टैकल हो गया, यानी कि एक और सुपर टैकल एक के बाद एक। अश्विन कुमार साहब के पास अनंत समस्याएं हैं इस समय। वो क्या करेंगे अपनी टीम के साथ, क्योंकि तमाम प्लेयर्स को उन्होंने मैट पर खिलवा करके देख लिया है, एक्सपोजर दे करके देख लिया है और यहां पर रॉ सुपर टैकल एक और कामयाब। जी हाँ, कंसोलेशन के तौर पे 2 पॉइंट्स तमिल तलाईवास को मिले। साथ साथ सुपर टैकल पूरा करते हुए तेलुगु टाइटंस। ये है
सुपर टैकल। लेकिन खास बात संजय दा कि जब पवन सहरावत मैट पर नहीं थे उस मौके पर यह काम किया। तेलुगु टाइटंस गरम हो रहे हैं, डीजल इंजन की तरह अब तप रहे हैं और अब गति पकड़ रहे हैं। बैक जरूर है, बिहाइंड जरूर है, लेकिन यहां से कम बैक करेंगे। हरियाणा स्टीलर्स, देखते हैं अब हरियाणा स्टीलर्स के खिलाड़ी तगड़े होकर खेलते हैं या नहीं। बिल्कुल, तेलुगु टाइटंस के कोच ने भी कहा है कि संदीप धुल को डाइव करने का है, अंदर आएंगे तब विनय या फिर शंकर गदई को डबल थाई होल्ड लेने का है। तो देखना होगा कि कोच की कही हुई बताई हुई स्ट्रैटेजी पे निर्भर उतरते हैं क्या नहीं। राइट अराउंड 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। तेलुगु टाइटंस का डिफेंस आज उनके रेटिंग से भी ज्यादा बेहतर खेल रहा है, बढ़िया दिखा रहा है अपना प्रदर्शन और अपनी पहली जीत की तलाश। भूख इनके एक एक खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। लोकल तौर पर इन्हें सब कोई जानते हैं और सिर्फ यहाँ के पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, लेकिन तमिल तलाईवाज के लिए खेल चुके हैं और काफी लोकप्रिय रहे यहाँ पर। पहली ही रेड में बैक किक लगाने की कोशिश, लेकिन सुरक्षित है वहां पर और ये लाइन क्रॉस कर गए, बड़ा शिकार कर गए पवन सहरावत। पहली रेड में 2 पॉइंट्स मल्टी पॉइंट। अच्छी शुरुआत यहाँ तेलुगु टाइटंस की। एक मल्टी पॉइंट रेड के साथ शंखनाद किया है यहाँ पवन सहरावत ने। पवन सहरावत सिर्फ तीसरी रेड पर आए हैं आज। एक कप्तान की पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं पवन सहरावत। उन्हें पता है कि मैट पर बने रहना कितना जरूरी है। किसी मैच की शुरुआत और अंत में पवन सहरावत होते हैं घातक। आंकड़े से परे हैं ये खिलाड़ी, लेकिन आंकड़े के अनुरूप यहाँ एक और पॉइंट लेकर आए। पर आज पवन पे जिम्मेदारी होगी, पवन को एस्केप करना होगा। 2 पॉइंट तो है मंत्रा, तीसरे क्या देखना होगा। यहां पोजीशनिंग शिफ्ट हुई, जयदीप गए लेफ्ट कॉर्नर में और वहां लेफ्ट कॉर्नर पर जाते से ही उन्हीं पर अटैक हुआ। पवन शेरावत सुपर टैकल सिचुएशन में 1 पॉइंट लेने में कामयाब। और एक्साइटमेंट लेवल आसमान छू रहा है। हरियाणा स्टीलर्स के वहां से मनप्रीत सिंह अपने आप को रोक नहीं पा रहे, रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन पवन सहरावत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम कर गए। फिर और टैकल पॉइंट्स की अगर बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स ने आज सिर्फ 3 टैकल पॉइंट लिए और वहीं पे तेलुगु टाइटंस ने 9 टैकल पॉइंट्स। आज हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस की बाल्टी में छेद है, पॉइंट बहते बहते निकल रहे हैं। हर किसी का सम्मान एक ऐसी जगह पर है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती और इनका सम्मान कभी कम नहीं होगा। इनका नाम है नवीन एक्सप्रेस। 1000 पॉइंट्स की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। पहली ही बार में हर्ष लाड को बाहर कर दिया। बिल्कुल फॉर्म में थे पिछले मैच में हर्ष लाड और आज उनको ही निशाना बनाया। किक लगा के एस्केप करने की कोशिश थी, बैक होल्ड करने गए हर्ष लाड पर कामयाबी नहीं मिली। अपने हाथ को बचाते हुए पॉइंट लेकर गए हैं, बहुत ही समझदारी से कबड्डी खेल रहे हैं इस वक्त नवीन। हर्ष लाड भी जो थे वो एंकल होल्ड के लिए आए थे, पर वैभव गर्जे एक ही प्लेयर आउट हुए। बिल्कुल नवीन की वापसी के बाद दबंग दिल्ली का रंग बहुत बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 10 मैचेस में 138 पॉइंट्स हैं बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, तकरीबन 14 का औसत है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नवीन किसी पॉइंट के लिए जाएंगे इस बार। ओ बाहर किया शुभम शिंदे पर हैंड टच लगाया। दबंग दिल्ली जर्क लेके गए आगे, उसके बाद ऐसे बताया कि एस्केप करेंगे 33 पर अटैक करके निकले शुभम शिंदे पे। बहुत ही जबरदस्त के लिए दिखाया नवीन ने। 7 टैकल पॉइंट्स उनके नाम, लेकिन यहां बंगाल के पास में केवल 5 टैकल पॉइंट सुपर टैकल की सिचुएशन बन सकती है।
लेकिन इस बार गलती नहीं करता ये खिलाड़ी। नवीन कुमार समझदार है। बिल्कुल फुटवर्क करके बीट किया वैभव गर्जे को, पीछे जाने का मौका नहीं दिया। कंप्लीट डिफेंस है यहाँ पर, 7 का डिफेंस है। नवीन अंदर जा रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर और इनके बीच में से 1000 के आंकड़े से सिर्फ 2 पॉइंट्स दूर। 90वें मैच में 1000 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं नवीन। प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे तेज 1000 पॉइंट्स, और यहाँ पर 1 पॉइंट और सिर्फ बाकी। वैभव गर्जे को बाहर किया। 999 पॉइंट्स नवीन एक्सप्रेस ऑलरेडी बना चुके हैं। प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे कम मैचों में 1000 का आंकड़ा छूने वाले वो बनना चाहते हैं। बोनस के साथ उनका ऐसा लगता है कि सुपर 10 भी पूरा होगा और 1000 का आंकड़ा भी पूरा होगा। एकदम परफेक्ट बोनस पॉइंट दबंग दिल्ली। बोनस मिल गया और इसके साथ ही सबसे तेज 1000 का आंकड़ा। यूपी और 10। यहाँ फजल अत्राचली के नाक के नीचे से बोनस उठाने की कोशिश। फजल और सुरेंद्र के बीच की ये बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। क्या जाएंगे एंकल होल्ड के लिए? आ गए और धर दिया गया। फजल अत्राचली सुरेंद्र गिल पर भारी। गुजरात जायंट्स बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गए थे। सुरेंद्र गिल पता था वो बोनस की कोशिश करेंगे और मौका बनाया फजल अत्राचली ने वो एंकल होल्ड का। यूपी और 10। रेड में प्रदीप नरवाल 5 के डिफेंस में, और इस बार फजल भारी पड़े प्रदीप नरवाल पर। 1 पॉइंट राम मेहर जी के मुंह से निकला शाबाश। बिल्कुल बहुत ही टेम्प्ट हो गए थे प्रदीप नरवाल। डुबकी की कोशिश थी पर लो चेन लेके आए फजल अत्राचली। सुपर सुरेंद्र है इस वक्त। बढ़िया बैटल होगी उनके और फजल के बीच में। नबी बख्श को एक बार बाहर किया। बिल्कुल आगे अटैक करना चाहिए सुरेंद्र गिल ने। एक ही जगह पे बार बार मूवमेंट करोगे तो डिफेंस को मौका मिलेगा, और वही गलती कर दी सुरेंद्र गिल ने। आगे अटैक करना था, डिफेंस को बहुत ज्यादा एडवांस लेके उनको मौका दिया वो बोनस करके। गलती कर बैठे सुरेंद्र गिल। सुरेंद्र गिल आज की रात 12 रेड पॉइंट और एक और बार सुल्तान के एंकल होल्ड के शिकार। इसी के साथ सुल्तान ने प्रो कबड्डी में एक और हाई फाइव जड़ दिया। बिल्कुल फजल अत्राचली बहुत ही बढ़िया ताकत के साथ उन्होंने एंकल लिया और उसके बाद उतनी ही ताकत से पीछे खींचने की कोशिश की। 27वां हाई फाइव उनके करियर का। मैट पर बने रहना। पिछले मुकाबले में 5 टैकल में 4 पॉइंट्स लेकर के आए थे। आज उन्होंने हाई फाइव लगाए तो पिछले 2 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट्स। कमाल है। डबल थाइस पर गए, बोर्ड में उठा दिया। बार बार बताते हैं क्यों ये डिफेंस के सुल्तान कहलाते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से आए फजल, एडवांस गए, डबल थाइस पर एम किया था, लेकिन जिस तरीके से गोद पर उठाया, बेहतरीन। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे और भी ज्यादा तूफानी और रोमांचक एक्शन। तब तक के लिए लेते हैं विदा।